जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा मुबारक फ्रॉम टोरंटो कनाडा। अच्छा यार, मैं आज आपको एक बहुत प्यारी चीज़ बताने लगा हूँ कि मैं इस वक्त जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो मेरे है उसके नीचे भी मसल्ला है, मस्जिद है, वहाँ पर भी मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ। लेकिन मैंने कहीं से पढ़ा था, अब ये बिल्कुल भी मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं ये कोई किसी आलम या फाजल या डोंट काउंट मी ऑन दैट। ठीक है जी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि नमाज़ पढ़ने के लिए आप जितने कदम चल के जाते हैं बवुज़ू होकर, जुमे के दिन बवुज़ू होकर, ये देखें ये बिल्डिंगें बन रही हैं। जुमे के दिन अगर आप वुज़ू करके तो जुमा पढ़ने के लिए जाएं तो और कोशिश करें कि आप मस्जिद में इमाम के खड़ा होने से पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएं। क्योंकि ये बात मुझे तकरीबन 30 साल पहले मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ पर ये मस्जिद बता रहे थे कि जो बंदा वो सुबह कह रहा हूँ, मस्जिद में जुमे के दिन मेंबर के इमाम के मेंबर पे खड़े होने से पहले पहुँच जाता है, उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। उसके बाद गाय की कुर्बानी का, फिर बकरे की कुर्बानी का, फिर मुर्गी की कुर्बानी का, फिर अंडे की कुर्बानी का, और आखिर में अंडे की कुर्बानी का। और जो खुतबा शुरू होने से पहले फरिश्ते जो होते हैं वो अपना समेट कर, फिर अपने रजिस्टर समेट कर चले जाते हैं। तो मुझे ये कहानी सी लगी। मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो मैंने वो क्या किया कि मैंने कहा यार लेट्स फाइंड दिस आउट। तो मैंने बहुत सारे उलमा हजरात से और अपने इमाम मस्जिद से पूछा तो उन्होंने कहा जी चौधरी साहब ये बिल्कुल सही है। तो उस दिन के बाद से आप यकीन करेंगे कि 30 साल हो गए हैं। मैं अगर सेहतमंद हूँ और ये कोविड ने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया था, या मुझे एलर्जीज़ हैं, अगर मैं नहीं चाहता कि किसी को दूसरे लोग खांस रहे होते हैं, छींके मार रहे होते हैं, वो मस्जिद में आके दूसरों को सिक करते हैं। ठीक है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कितने भी सिक हो जाओ, लेकिन ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जिससे आप एलर्जी किसी को लगा सकते हैं, किसी को बीमार कर सकते हैं, उससे तो कम से कम अवॉइड किया जा सकता है ना। और ख़ास तौर पे ये जो बाद में आके छलांगे मारते हुए आगे जाते हैं ना, इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चौथी जमात में पढ़ा कि अगर आप किसी महफिल में गए हैं तो महफिल के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। सबसे आखिर में आके ना सब की छलांगे मारते हुए सबसे आगे जाते हैं और फिर निकलने में भी सबसे पहले होते हैं। जो बात मैं करनी चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के नीचे मस्जिद मुसल्ला बहुत बड़ी जगह है जहाँ जुमा होता है, 5 वक्त नमाज भी होती है। लेकिन बस मेरा दिल है कि वैसे तो कम्युनिटी की मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसा ही मौसम अच्छा हो गया। अब कनाडा में सर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई है तो स्प्रिंग शुरू होने वाला है। तो आज मौसम अच्छा था तो मेरे घर से कोई 500 गज़ के फासले पे एक बिल्डिंग है, उसका नाम है लिविंग आर्ट सेंटर। क्या जी? लिविंग आर्ट सेंटर उस बिल्डिंग का नाम है। वो बहुत प्यारी जगह है, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। वहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश है कि 1 बजे जुमा होना है, मैं 12:30 वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन वो निकलते हुए थोड़ी देर हो गई। तो जनाब, वो जितने कदम मैं चल के जा रहा हूँ ना, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मुझे उतना सवाब मिल रहा है। क्या जी?
जितने कदम मैं चल के जा रहा हूँ ना जी, मुझे उतना सवाब मिल रहा है। तो मैंने ये अपने फेसबुक पे भी शेयर किया है कि जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अच्छी तरह गुस्ल करके निकला और उसके हर कदम पर 1 साल के रोज़ों का सवाब है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा। और मस्जिद में जाके इमाम के करीब होके बैठा, गौर से खुतबा सुना, तो उसके चलने पे हर कदम पे, इसीलिए थोड़ा सा मुझे सांस भी चढ़ रहा है, मैं तेज़ चल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मस्जिद में पहुँच जाऊँ। हर काम में हम जल्दी करते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर ऑफ द वीक कह लें, जुमा का मतलब ईद अरबी में, तो मैं कोई आलम या फाजल नहीं हूँ यार, आप तरह का एक आम इंसान हूँ। तो कोशिश करता हूँ कोई अच्छी खबर मुझे मिले, अच्छा मैसेज हो तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कितने ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर जुमा होता है। और ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इसको रेंट करते हैं एक इसना वाले, मेरा हाल है इसना वाले रेंट करते हैं। इसका किराया है मेरा $4000 एक जुमे का, यानी कोई 15-16 हज़ार रुपया डॉलर महीने का। अल्लाह ताला ने लोगों को बड़ी वो दी हुई है, अल्लाह ताला ने लोगों को बड़ी हिम्मत दी हुई है कि वो अच्छा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ से होता ये आ गया जी यहाँ का स्क्वायर वन मॉल। हाँ जी, स्क्वायर वन मॉल आ गया। और किस्मत वाले हैं वो लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं। और मैं सुन के हैरान रह गया, मैं जब उम्रे के लिए गया, और वैसे भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि यार बाज़ लोग बड़ी बड़ी दूर से, जद्दा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, वैसे तो फैसलाबाद से भी बाज़ लोग सुना है जहाज़ चार्टर करके जुमा मदीना शरीफ पढ़ते हैं। तो किस्मत की बात है सर। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्क्वायर वन मॉल है, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ कनाडा, ओंटारियो गैलरी। ठीक है जी, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये मैं जा रहा हूँ जी। तो आज आपको सारा दिखाऊंगा। देखें ये पत्ते बिल्कुल बेचारे सर्दियों में चले जाते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है, और फिर ये आ जाएंगे। जैसे ही स्प्रिंग शुरू होगा देखिएगा, 2-3 जुम्मों बाद मैं फिर यहाँ से भी निकलते हुए वीडियो बनाऊंगा, तो ये आ चुके होंगे। जुमे की नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करें। जुमे की शब जो है ना, मगरिब के बाद जुमे रात को वो शुरू हो जाती है, और जुमे की मगरिब, जुमे में असर और मगरिब के दरमियान एक साथ ऐसी आती है कि उसमें जो भी दुआ की जाए, जायज़ दुआ कबूल हो जाती है। मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, मशवरा है कि यार अगर आप लोगों को के पास टाइम हो, मैं क्या करता था जब मैं पाकिस्तान में था, मैं असर की नमाज को थोड़ा लेट कर लेता था जुमे के दिन, और उस सारा वक्त मैं दुरूद इब्राहिम ही पढ़ता रहता था, और उसके बाद मैं जुमा पढ़ लेता था। ये देखें सर रास्ता, कहीं रास्ते में कोई हारन की आवाज़ आई है आपको? किसी ने मुझे रोका, किसी ने मुझे झगड़ा किया? दैट इज़ द रीज़न एवरीवन वांट्स टू कम टू कनाडा। यार ये कहते हैं किसी ने जन्नत देखनी है मदीने जाए,
वो किसी ने अल्लाह देखना है वो मक्का जाए, और जिसने इस्लाम देखना है ना वो कनाडा आए। कि किस तरह यार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरी बच्ची चौथी जमात से, स्कूल में जमात होती है यार, जमात कराते हैं अरबी बच्चे। मेरी बच्ची जहाँ स्कूल जाती है वहाँ पर 26 बच्चे क्लास में हैं, मैं 13-14 के 15 मुसलमान हैं लकीली। तो स्कूल में वो काफ़ी चलती रहती है इस्लाम के बारे में, इसलिए मैं वरीड नहीं हूँ उसके बारे में। तो मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इशारा काटा है, ये देखें ये बिल्डिंग में मैंने जाना अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। इसका नाम है जी लिविंग आर्ट सेंटर। ये मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर हो जाएगा, मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं आपके सही बना रहा हूँ। मैं चलता जा रहा हूँ और अपनी मंजिल पे तकरीबन पहुँच चुका हूँ। तो इन्होंने तरावियों का भी इंतज़ाम किया हुआ है, उसके लिए मैं कम से कम $20,000 और एक्स्ट्रा इनको देना पड़ा होगा रेंट के लिए। बस यार अल्लाह ताला की नेक बंदे हर जगह पहुँचे हुए हैं, वो कर लेते हैं हिसाब किताब। ये देखें जी, ये आ गई जी, ये मेरी फेवरेट बिल्डिंग भी है। ये डाउनटाउन मिसिसागा भी है यहाँ पर। ये देखें कितना प्यारा है, ये सारी ग्रास हो जाएगी, घास ही घास हो जाएगा। बहुत प्यारी जगह यार, बहुत प्यारी बिल्डिंग। मैं आ गया हूँ, ये देखें जी बिल्डिंग आ गई। यहाँ पर मैं दरवाजे खोलूँगा, ऑटोमेटिक। हेलो सर। ये देखें जी एलिवेटर का बटन दबा दिया मैंने, ये देखें जी एलिवेटर आ गई। ये एलिवेटर आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी बहुत सारे तकरीबन नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिविंग आर्ट सेंटर है टोरंटो कनाडा का। नो आई एम नॉट मेकिंग एनी पिक्चर्स। ये देखें जी कैप्सूल लिफ्ट है। देखें जी कैप्सूल लिफ्ट है। ये देखें जी 3rd फ्लोर पे आ गए हम। ये देखें जी यहाँ पर ये टेक्निकल स्कूल नहीं होता बच्चों को सिखाने वाला, उस तरह का है ये लिविंग आर्ट सेंटर। और यहाँ मैं पहुँच गया हूँ जी। यहाँ पर इन लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है। ये देखें जी ये कितना ज़बरदस्त अरेंज करते हैं यहाँ पर। ये देखें कितना साफ़ सुथरा ये सारे रखे हुए हैं। ये देखें मौलाना साहब नमाज, इनकी वीडियो नहीं बना सकता, इनकी इजाज़त नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी इतना अल्लाह का करम है कि ये देखें ये 4 जुमे होंगे यहाँ पर। और ये सारे, और ये देखें अंदर, ये देखें जी, ये देखें क्या प्यारी बनाई है। और ये अंकल जी हैं ना, अंकल जी ये साहब जो हैं ये अरेंज करते हैं। इनके लिए दुआ कीजिएगा, इनके बच्चों के लिए, इनके फैमिलीज़ के लिए। ये तकरीबन 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर। ये देखें ये आके बिछाते हैं फिर समेटते हैं। यार देखो कितनी प्यारी जगह है पे हम रह रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।